संबित जी जवाब दे रहे हैं। सुप्रिया जी शांति से सुन लिया जाए। संबित जी बदतमीजी कर रहे हैं। अंजना जी मैं बदतमीजी से मैं यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण विषय बता रहा हूँ। आप यहाँ एंकर हैं अंजना जी, और मैं आपसे एक गुहार भी कर रहा हूँ। अंजना जी, आपके सामने कम से कम 7-8 बार रंगा बिडला बोला गया। आपने भी नहीं रोका, मैंने भी बीच में नहीं चिल्लाया, मैंने अपने टर्म का इस्तेमाल किया। मैं जानना चाहता हूं कि रंगा बिडला, इन्होंने कहा देश को लूट लिया, रंगा बिडला ने ऐसा किया। कौन है रंगा बिडला? और मैंने भी सुकन्या देवी का मर्डरर कौन है, सुकन्या देवी का रेपिस्ट। अंजना जी पहले इस बदतमीज महिला को रोकिए, ये हर समय बीच। अंजना जी देखिए, मैं बिल्कुल यहाँ मैं बहुत पेशेंस के साथ बैठा हूं। अंजना जी, रंगा बिडला देश के 2 बड़े नेताओं को इन्होंने यहां 5 बार 6 बार बोला। रंगा बिडला रेपिस्ट हैं, हत्यारे हैं, उनको फांसी की सजा हुई। पूरा हिंदुस्तान रंगा बिडला के नाम से दहल गया था। अगर देश के बड़े नेताओं का कंपैरिजन रंगा बिडला के साथ हो सकता है, और मैं यहां पूछता हूं तो ये बोलती हैं रंगा बिडला कौन था, आप भी जानते हैं। तो जब मैं कहता हूं कि सुकन्या देवी का रेपिस्ट कौन था, सुकन्या देवी के परिवार का मर्डरर कौन था, आप भी जानती है ना, आप जानती है ना। और मैं तो आज पूरा जनता से कहूंगा कि सब ट्वीट करिए, हु इज सुकन्या देवीज रेपिस्ट, किस व्यक्ति ने रेप किया था? नहीं अंजना जी, रंगा बिडला किसने रोका? क्या आपने रोका जब रंगा बिडला बोला गया? ये मेरी जिम्मेदारी है, मैंने किसके लिए बोला रंगा बिडला, मैं जानना चाहता हूं। बिल्कुल ठीक बात है, अच्छा हुआ कम से कम कांग्रेस की प्रवक्ता ने माफी तो मांगा। अब मैं विषय पे आता हूं। देखिए, सबसे मैं बार बार कहता हूं यहां पर कि जहां तक कांग्रेस पार्टी का, आपसे कमेंट लूंगी सुप्रिया जी, जैसे उनका खत्म होगा मैं कमेंट लूंगी। रुक जाइए। हाँ संबित जी, जहां तक कांग्रेस पार्टी का सवाल है, आईएनसी का मतलब आई नीड कमीशन है। हर देश में आज अगर भ्रष्टाचार का पर्यायवाची शब्द कोई है तो वो कांग्रेस का पहला परिवार है। और देश की हालत इतनी खराब है, ये बता रहे हैं, बोल रहे हैं कि हमारी, वैसे तो कांग्रेस पार्टी का आईना ही कहां है जो हम उनके आईने को देखेंगे। हम जनता के आईना को देख रहे हैं। अंजना जी, सर्वे हो रहे हैं, रोज सर्वे में रिपोर्ट आ रहा है कि किस राज्य में क्या आने वाला है नतीजा। और केवल इतने ही नहीं, 5 राज्य के चुनाव हुए थे अभी, वो भी जनता का आईना था। जनता के आईना में प्रतिबिंब किसके प्रति आया, यह भी आपने देखा है। 50 चुनाव हुए हैं देश में राहुल गांधी जी के नेता बनने के बाद, जो आज ये भारत तोड़ो यात्रा में निकले हुए हैं। 50 चुनाव में गिन करके 40 चुनाव में राहुल गांधी की पार्टी की हार हुई है उनकी अध्यक्षता में। उसके बावजूद देखिए, ये ठीक है कांग्रेस की प्रवक्ता है, उनका अधिकार है, कांग्रेस के पक्ष में ही बोलेंगी, मगर अनर्गल बोलना, अहंकार के साथ बोलना, इतना चिल्ला चिल्ला कर बोलना। देखिए अंजना जी, ये संबित पात्रा कितना भी बड़ा प्रवक्ता बन जाए, सुप्रिया जी कितनी भी बड़ी प्रवक्ता बन जाए, प्रवक्ताओं की लड़ाई से एक सीट नहीं आनी जानी है। मेरा नेता कैसा है उससे सीट मिलेगा। और अंजना जी, मेरा नेता नरेंद्र मोदी न गलती करता है, न पैसा खाता है, न भ्रष्टाचार पनपने देता है। उसकी नीयत में एक आने की खोट नहीं है, उसका नीयत हिंदुस्तान को आगे बढ़ाने का है। और आज मैं शुक्रिया करूंगा, लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट हिंदुस्तान में पहली बार के लिए जुड़ा है, इंडिजिनसली मैन्युफैक्चर्ड, प्रचंड, उसका नाम प्रचंड है। यही प्रचंड जीत है, जनता ऐसी ही वोट नहीं देती है। हिम्मत थी मेरे प्रधानमंत्री में, उसने सर्जिकल स्ट्राइक घर के अंदर घुस के पाकिस्तान में किया है, घुस के किया है, तभी जनता ने वोट दिया, तभी जनता ने समर्थन किया कि ये नेता है। हमारे नेता जाके पाकिस्तान में नहीं बोलते हैं कि मोदी को हटाना होगा, हिंदुस्तान की सरकार को गिराना होगा। किसी भारतीय जनता पार्टी के नेता में हिम्मत नहीं है कि जम्मू कश्मीर को काट करके हिंदुस्तान के नक्शे को दिखाए। शशि थरूर को तुरंत बैठा देना चाहिए था। हिम्मत तुम्हारी इतनी कि जम्मू कश्मीर को काट करके नक्शे को दिखाओ। 4 मिनट 35 सेकंड का कोरा खोखला ज्ञान मैंने सुना, लेकिन कुछ असलियतें भी बतानी जरूरी है। यह फोटो 5 साल की एक बच्ची का था जिसका मैंने जिक्र किया है। और इस नफरती आदमी ने, क्योंकि इससे मुझे बदतमीज महिला कहा था और आपने इसे नहीं टोका था, तो ये नफरती चिंटू जो बैठा है, इसने 5 साल की एक बच्ची का फोटो ट्वीट किया था। क्या इसकी हिम्मत है कि उस बच्ची के फोटो के नीचे जो गंदे गंदे कॉमेंट 5 साल की बच्ची के लिए लोगों ने कहे, उसको देखे? मुझे नहीं पता ये पिता है या नहीं है, मुझे नहीं पता इनके घर में लड़का है या नहीं है, लेकिन एक माँ होने के नाते इतना नफरत और इतना गंदा काम एक घिनौना आदमी ही कर सकता है, जो कि आप मुझे दिखे ये करते हुए। क्योंकि आपको अगर 5 साल की लड़की में भी तुष्टीकरण और उसका धर्म नजर आ रहा है, तो आपकी घटिया सोच पर मुझे गुस्सा नहीं, तरस आता है। तरस आता है कि कितनी नफरत से भरे हुए हो,
क्योंकि कन्हैया ठीक है, बना मैं जवाब लूंगी। संबित जी रुक जाइए, पूरा करने दीजिए। महिला नहीं दुखी है। ठीक है, संबित जी से मैं इस पर जवाब ले लूंगी। अब टॉपिक पे वापस आए। 4 मिनट 33 सेकंड बोले थे, इस पर मुझे बोल लेने दीजिए। बोलिए। इन्होंने मुझसे बोला माफी, आपके इन योर ड्रीम्स, तुम्हारी सपनों में मैं माफी मांगूंगी। माफी वीर की औलादों को लगता है कि सब लोग माफी मांगते हैं। जी नहीं, आई स्टैंड बाय एवरी वर्ड दैट आई से। मैंने आपसे 4 सवाल कर्नाटका के बारे में पूछे, येदियुरप्पा का करप्शन, पार्लियामेंट्री बोर्ड में वापसी, आपके संतोष पाटिल की आत्महत्या, कंस्ट्रक्शन एसोसिएशन का मेमोरेंडम प्रधानमंत्री को, एडीजी पुलिस का बंदा गिरफ्तार है, वो कह रहा है मैं लोगों का नाम खोलना चाहता हूं, वो क्यों नहीं हो रहा है? 40% की महाभ्रष्ट सरकार चला रहे हैं आप, और यहाँ पर आप आकर ज्ञान देंगे। क्या फैसला कर लिया मोदी जी ने? ऐसा फैसला तो ये कर लिया कि पकौड़ा तलने वाला तेल भी आम आदमी की पहुंच से बाहर कर दिया है। फैसला तो ये कर लिया कि रुपया 40 पे लाने की बजाय 82 पार करा दिया, और प्रधानमंत्री की साख और आबरू तो ऐसी गिरी कि किस गोताए में चली गई पता ही नहीं है। ये फैसला किया। विदेशी मुद्रा भंडार 38 बिलियन डॉलर आज हफ्तों में खत्म कर दिया, फिर भी रुपया संभल नहीं रहा है। ये किया इन्होंने। ये मुझसे बात करेंगे राष्ट्रवाद की। चीन कोई घुसा हुआ नहीं है, यही बोला था। आज चीन का पीएलए भी यही बोलता है कि आपका प्रधानमंत्री जब ये कह रहा है तो आप हमसे क्या आकर बहस करते हैं। चीन का पीएलए और मोदी जी देश के प्रधानमंत्री एक ही भाषा में बोलते हैं। जिस पेट्रोलिंग पॉइंट तक हम गश्त करते थे, वो पेट्रोलिंग पॉइंट बफर जोन में डाल दिया। ये काम किया है इन्होंने। ये क्या राष्ट्रवाद बताएंगे? ये तिरंगे की कुछ बात कर रहे थे, ये कर्नाटक के झंडे की कुछ बात कर रहे थे। मुझे तो फक्र इस बात का है कि मेरा नेता वो नहीं है जो झंडे को गमछा बनाकर अपना पसीना साफ करने लगे। वो नहीं है मेरा नेता जो गमछे को पसीना बनाकर, राष्ट्रध्वज को गमछा बनाकर पसीना साफ करे। इस बात का फक्र है। मुझे ये पता है कि भारत जोड़ो यात्रा से ये सकपका गए हैं, घबरा गए हैं, बौखला गए हैं, अब गौरा भी रहे हैं। जो इन्होंने नफरती काम किया था, जो इनके असम के मुख्यमंत्री कर रहे हैं, जो स्मृति जी खुलेआम झूठ बोल रही थी विवेकानंद स्टैचू को लेकर, ये सब गौराने के संकेत हैं। ये सब घबराने के, पकाने के, धरती पैरों से कैसे खिसक गई। देखिए, इन्होंने कहा कि वो जो हिजाब वाली बच्ची का फोटो ट्वीट किया था, हाँ मैंने ट्वीट किया था और कहा था कि किसी बच्ची का तुष्टीकरण के लिए इस्तेमाल बिल्कुल नहीं होना चाहिए। फूल सी बच्ची है, किसी भी धर्म की हो, बच्चे फूल जैसे। ये फिर शुरू हो गई, ये फिर शुरू हो गई अंजना जी, शांति से। ये फिर शुरू हो गई, चुप नहीं बैठ सकती है 2 सेकंड के लिए। सुप्रिया जी, उन्होंने आपके बीच में नहीं बोला था। देखिए अंजना जी, छोटी सी बच्चे किसी धर्म के हों, वो फूल जैसे होते हैं, भगवान के रूप होते हैं। मगर बच्ची के हिजाब वाली फोटो को ट्वीट करके जो तुष्टीकरण की राजनीति राहुल गांधी ने की, ये वही राहुल गांधी है जिसने 2017 में एक भाषण में कहा था कि ये संघ वाले महिलाओं का अपमान करते हैं क्योंकि आपने कभी किसी संघ की लड़की को हाफ पैंट में देखा है? आप अभी निकालिए वो भाषण। राहुल गांधी ने कहा था कि मैं देखना चाहता हूं कि संघ की कोई लड़की हाफ पैंट में है कि नहीं, क्योंकि अगर जो संस्था लड़कियों को हाफ पैंट पहनने से रोकती है, वो संस्था कभी भी महिला सशक्तिकरण के लिए काम नहीं कर सकती। ठीक है, आप सोचिए राहुल गांधी जी की सोच लड़कियों के लिए किस प्रकार की थी, किस घिनौनी सोच। लड़कियों को हाफ पैंट में देखना चाहते थे वो, और यहां ये महिला एम्पावरमेंट की बात कर रहे थे। दूसरी बात है, सपनों में भी मैं माफी नहीं मांगूंगी। भाई मैं सपने में तो बिल्कुल ही मत आइएगा, माफी मांगने के लिए भी मत आइएगा और आशीर्वाद देने भी मत आइएगा, डराइएगा मत। मैं तो हाथ जोड़ के आपसे निवेदन करूंगा, आप रंगा बिडला बोल के अगर माफी नहीं मांगेंगे तो मैं भी सुकन्या का रेपिस्ट रिपीट करता रहूंगा। चिंता मत करिए। आप दोनों फिर और दुनिया जानती है सुकन्या का रेपिस्ट कौन है। मैं जवाब लूंगी आपसे। सुप्रिया जी रुक जाइए।